Hello bachcho, let's read the following question. The question says the main organelle involved in modifications and routing of newly synthesized protein to their destination is. For options यहाँ हमें दिए हुए हैं ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम एंड डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों यहाँ पे हमें बताना होता है कि जो न्यूली सिंथेसिस प्रोटीन जो होता है उनके मॉडिफिकेशंस एंड रूटिंग को के लिए जो शामिल होते हैं उसमें जो मुख्य अंगक जो है यानी कि मेन ऑर्गेनल जो इन्वॉल्व है उसमें उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो की कंसेप्ट देखिए मेन ऑर्गेनल जो न्यूली सिंथेसिस प्रोटीन के जो कि न्यूली सिंथेसिस न्यूली सिंथेसिस प्रोटीन के मॉडिफिकेशंस एंड रूटिंग के मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यानी कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER जो होता है ER ये कई सारे जनरल फंक्शंस करते हैं यानी कि सर्व्स मैनी जनरल फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कई तरह के जनरल फंक्शन करता है। देखिए इनमें क्या है कि इंक्लूडिंग द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, इंक्लूडिंग द फोल्डिंग of protein molecules देखिए इनके कार्यों में जो शामिल है वो है फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन सेक्स और इसे कहते हैं सिस्टर्न। इसे कहते हैं सिस्टर्न। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसिस प्रोटीन, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसिस प्रोटीन, ट्रांसफर ऑफ सिंथेसिस प्रोटीन इन vessels to Golgi apparatus। तो देखिए बच्चों जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि द मेन ऑर्गेनल्स involved in modifications and routing of newly synthesized protein to their destination is option D endoplasmic reticulum। option D endoplasmic reticulum is the correct answer. Hope you will understand and all the best.